हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट SSC 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 16। इस सीरीज़ में हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं विद बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस हम क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ उनका ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे ताकि आने वाले SSC रेलवे एज वेल एज अदर एग्जामिनेशंस जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है उसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लिया तो आपको जीके के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं, बस इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लीजिए एंड एग्जाम देने चले जाइए। आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सेशन से आने वाला है, इसी सीरीज़ से आने वाला है। एंड आपको अगर PDF चाहिए इस सीरीज़ का देन आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। As on September 2024, who is the CEO of नीति आयोग? Currently CEO के नीति आयोग के CEO कौन है? Then correct answer is BVR सुब्रमण्यम is the current CEO of नीति आयोग। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ जो शक्तिकांत दास थे वो हमारे 25 गवर्नर थे ऑफ RBI, बट इनका अभी रिटायरमेंट हो गया है। करंट 26 जो गवर्नर है RBI के वो कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ये जो राजीव कुमार है ये कौन है? देन ही इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? करंटली राजीव कुमार। इसी के साथ हम लोग नीति आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कब फॉर्म हुआ था? जनवरी 1 2015 को फॉर्म हुआ था। फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का? द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये है नीति का फुल फॉर्म। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। अगर आपसे चेयरपर्सन पूछे देन जो हमारे प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर होंगे वही नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। एंड वाइस चेयरपर्सन कौन है करंटली? देन सुमन के बेरी इज द वाइस चेयरपर्सन एंड CEO BVR सुब्रमण्यम। In which of the following states is the festival Yaoshang traditionally celebrated? याओशांग किस स्टेट का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है? देन मणिपुर का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है याओशांग। इसी के साथ जो ऑप्शंस में अदर स्टेट्स है उनका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो मणिपुर के अदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो है वो इंक्लूड करते हैं चवांगकुट, चेरोबा, लुई अंगाई नी, गंग अंगाई, हेक्रू, हितोंगबा। ये सब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। देखिए हर स्टेट का बहुत सारा फेस्टिवल्स है बट उन्हीं में से कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने उन्हीं को मेंशन किया है। चवांगकुट पूछा गया है, चेरोबा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने उठाया है, तो आप लोग याद रखिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मणिपुर। देन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ सिक्किम इंक्लूड सागादावा, सकेवा, लोसर तिबेटियन न्यू ईयर को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। मघे संक्रांति मकर संक्रांति को सिक्किम में क्या कहा जाता है? इस तरीके से क्वेश्चंस पिछली बार भी बना है डिफरेंट स्टेट्स में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है। देन इन सिक्किम इट इज़ नोन एज मघे संक्रांति। आप लोग अपने स्टेट्स में मकर संक्रांति को किस नेम से सेलिब्रेट किया जाता है या किस फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन जनवरी 14 जो होता है, हर स्टेट में ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट जनवरी 14 एज सम फेस्टिवल, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देन द्रुपका तेशी, मुमचू, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है ऑफ सिक्किम। छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इंक्लूड करते हैं बस्तर दशहरा, गोची फेस्टिवल, मदाई फेस्टिवल, हुरेली, राजिम कुंभा। गोंचा एंड बस्तर दशहरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है सोहराई, भक्ता परब, तुशु, सहरुल, तुशु, करम पूजा एंड सोहराई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भक्ता परब इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड जावा। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आप लोग याद रखिए। With which of the following games is the Duckworth-Lewis Stern method associated? DLS, इस तरीके से भी कभी कभार DLS किस फॉलोइंग स्पोर्ट्स में से एसोसिएटेड टर्म है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। देन डकवर्थ-लेविस स्टर्न मेथड, आप पिक्चर देख के बोल सकते हैं इट इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, ये एक मेथड है क्रिकेट खेलने का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया क्रिकेट। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट से एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इट इंक्लूड्स टॉस, रन, विकेट, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। पैविलियन पूछा जाता है एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। मेडन ओवर एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। LBW, लेग बिफोर विकेट। देन नो आउट, नो बॉल, ये सब तो कॉमन टर्म्स है। ओवर थ्रो, बाय लेग, लेग बाय, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मेडन ओवर पहले पूछा गया है। देन लेग बिफोर विकेट, एशेस, पेविलियन, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है बट दिस आर द मोर इम्पॉर्टेंट।
Of the following battles fought by Akbar, which one was the latest as compared to the rest of the battles? ये देखिए ये सारे ही battles अकबर के द्वारा fought किए गए हैं by Emperor Akbar, but उनमें से latest that means सबसे आखिर में इन following options में से कौन सा battle हुआ? देखिए previous year questions है, difficult है, क्योंकि जब examiner को question tough करना होता है तो इस तरीके का questions बनाता है। देखिए अकबर के सारे battles, इनमें से अगर आप लोगों को एक भी battle नहीं आता होगा तो आप लोग confuse हो जाएंगे कि कौन सा latest battle है। इस question का correct answer है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये कब हुआ था? देन 1576 को हुआ था। बाकी चारों बैटल्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576 को हुआ था, फॉर्ट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। बैटल ऑफ थानेसर कब हुआ था? 1567 में हुआ था, नियर on the banks of river Saraswati, that is near river Saraswati in Haryana. Second battle of पानीपत ये 1556 में हुआ था between अकबर एंड हेमू, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बैटल ऑफ टुकारोई ये कब हुआ था? ये हुआ था 3 मार्च 1575 को between अकबर एंड सुल्तानेट ऑफ बंगाल। इन्हीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड बैटल ऑफ पानीपत, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, सिंस पूछा गया है इस साल को डेट पूछने का चांसेस है, आप लोग याद रखिए। Which of the following wetlands is located in Kerala? Following options में से जो केरला में लोकेटेड है wetland वो है सस्थमकोटा लेक। बाकी जो लेक्स है वो अलग स्टेट्स में लोकेटेड है। हम लोग एक बार देख लेते हैं फॉलोइंग जो वेटलैंड्स है उसी के साथ इनका जो इंपॉर्टेंस है एज वेल एज स्टेट। सस्थमकोटा लेक केरला, देन नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? देन इट इज लोकेटेड एट भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र, ये एक रामसर साइट है तो इंपॉर्टेंट है। देन होकेरेश्वर वेटलैंड जिसको होकेरा वेटलैंड भी कहा जाता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी कश्मीर में लोकेटेड है, कश्मीर वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, ये भी एक वेटलैंड है। संदी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? देन ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये तीनों आप लोग स्टेट्स याद रखिए एंड रामसर साइट्स है तो इंपॉर्टेंट है। Of the following sites of the Harappan civilization, which one of the following is not located in Pakistan? Following options में से जो है सभी के सभी पाकिस्तान में ही लोकेटेड है। जो पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं है इनमें से जो इंडिया में लोकेटेड है वो है शोरतुगाई। बाकी कुटडिजी, चनुदारो एंड बलाकोट ये तीनों पाकिस्तान में लोकेटेड है। हम लोग एक बार इंपॉर्टेंट जो साइट्स है हड़प्पन साइट्स इंडिया में लोकेटेड वो देख लेते हैं। सिंस इनसे क्वेश्चंस बनता है किस स्टेट में लोकेटेड है एंड किस रिवर बैंक में सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट साइट्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसी के साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके, जैसे कि इन साइट्स का अपने अपने इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है, लोथल जो था वो सी पोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट था, इस तरीके से पूछा जाता है। बाकी हम लोग फिलहाल के लिए स्टेट्स देख लेते हैं। अगर आप लोगों को इन सबका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं ले आऊँगी। इसी के साथ हम लोग इसका डिटेल्स देख लेते हैं। धोलावीरा लोकेटेड इन गुजरात, लोथल गुजरात में लोकेटेड है, रोपर लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज रिवर इन पंजाब लोकेटेड है, आलमगीरपुर गंगा यमुना के डोआब रीजन में लोकेटेड है, रंगपुर कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में। ज़्यादातर आपको गुजरात, पंजाब, राजस्थान इन्हीं एरियाज़ में मिलेंगे क्योंकि उसी एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट था एंड इंडस रिवर फ्लो होता था। देन अलग जो है वो है रोजदी, राजकोट गुजरात में लोकेटेड है, प्रभास ये भी गुजरात में लोकेटेड है, लखा बवाल ये कहाँ पे लोकेटेड है? जामनगर गुजरात, देशलपर गुजरात, देन भगतरफ गुजरात, बहुत सारे हैं इन्हीं में से ये सब गुजरात में लोकेटेड है। इससे पहले जो 5 मैंने यहाँ पे दिए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। एंड इसी के साथ ये सभी गुजरात में है। देन अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न विद ए डैश। अनसेचुरेटेड जो होते हैं कार्बन कंपाउंड्स वो येलो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। वाई? बिकॉज जो कार्बन कंपाउंड्स है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, इसीलिए इट बर्न्स विद ए येलो सूटी फ्लेम, धुआं होता है थोड़ा सा। देन स्मोक होता है, दैट इज अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्यों? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, बिकॉज कम्प्लीटली बर्न नहीं होता। एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फ्लेम किस कलर का होता है? देन ये कलर जो होता है वो क्लीनर एंड ब्लू फ्लेम होता है। वाई? बिकॉज ये कम्प्लीटली कंबस्ट होता है, पूरे तरीके से बर्न होता है ड्यू टू लोअर कार्बन परसेंटेज। बर्न हमारे कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, तो जो सेचुरेटेड कार्बन होता है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, इसीलिए ज़्यादा अच्छे से बर्न होता है। एंड कार्बन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन कम होते हैं तो इसीलिए इनकम्प्लीट कंबस्टन एंड येलो फ्लेम। On which of the following rivers is Pakistan constructing a dam named Dayamar Basha Dam? Dayamar Basha Dam जो पाकिस्तान कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो किस फॉलोइंग ऑप्शंस में से रिवर के ऊपर आपका कंस्ट्रक्ट कर रहा है? वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? देन बिकॉज ये रिवर्स इंडिया से फ्लो होकर पाकिस्तान में जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है कौन से रिवर के ऊपर ये डैम बना रहा है। देन इंडस रिवर के ऊपर बना रहा है। नेम याद रखिए, डायमर बशा डैम। इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देख लेते हैं इंडिया के। टेहरी डैम जो है वो टॉलेस्ट डैम है इंडिया का। हीराकुद डैम इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। स्मॉलेस्ट डैम जो है इंडिया का वो है
चेरुतोनी डैम, कल्लानाई डैम इज़ द ओल्डेस्ट डैम। ये चारों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। जो टॉलेस्ट डैम है वो 13 टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड है एंड कहाँ पे लोकेटेड है, भागीरथी रिवर के ऊपर उत्तराखंड में। हीराकुद डैम लॉन्गेस्ट डैम है, महानदी रिवर के ऊपर उड़ीसा में लोकेटेड है एंड लॉन्गेस्ट है, तो लेंथ आप लोग याद रखिए 25.79 किलोमीटर, बिल्ड इन 1957। स्मॉलेस्ट डैम 138.2 मीटर्स टॉल का है, पेरियार रिवर के ऊपर केरला में लोकेटेड है। कल्लानाई डैम तमिलनाडु में लोकेटेड है, कावेरी रिवर के ऊपर एंड ओल्डेस्ट डैम है। तो किसने बिल्ड किया था ये भी पूछा जाता है। देन करिकोला चोला, ये किस डायनेस्टी के थे, चोला डायनेस्टी के, एंड 2nd सेंचुरी एडी में ही ये डैम बनाया गया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैंड एनिकट एंड ये डैम जो है ऑलमोस्ट 300 मीटर्स लॉन्ग है, 4.5 मीटर्स हाई एंड 20 मीटर्स वाइड। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये ओल्डेस्ट डैम है एंड अभी भी ये ऑपरेशन में है, तो इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट डैम्स देख लेते हैं। सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर के ऊपर लोकेटेड है। नर्मदा रिवर बोलने से हम लोग को ज़्यादातर मध्य प्रदेश लगता है, बट इट इज़ मेनली इन गुजरात एंड ये लार्जेस्ट कॉन्क्रीट डैम है इंडिया का। नागार्जुन सागर डैम जो है ये कृष्णा रिवर के ऊपर लोकेटेड है इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड ये लार्जेस्ट डैम है। लार्जेस्ट डैम इन द सेंस लार्जेस्ट मैसोनरी डैम। लार्जेस्ट डैम तो महानदी के ऊपर हीराकुद डैम है, बट लार्जेस्ट अगर मैसोनरी डैम पूछे देन दैट इज नागार्जुन सागर डैम। भाखड़ा नंगल डैम इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। कहाँ पे लोकेटेड है, सतलज रिवर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में। दिस वर द इंपॉर्टेंट डैम्स, आप लोग याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो प्रॉपर्टीज है इनमें से 3 प्रॉपर्टीज तो ग्रेफाइट के हैं, कोई एक प्रॉपर्टी ग्रेफाइट का नहीं है। देन इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, येस ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज लोअर डेंसिटी देन डायमंड एंड इट इज अ कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। इलेक्ट्रिसिटी की हीट, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला यूजुअली हीट को भी कंडक्ट करता है जो मेटल्स होते हैं, बट मेल्टिंग पॉइंट इनका लो नहीं है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट इज द रॉन्ग ऑप्शन। प्रियदर्शिनी गोविंद was conferred नृत्य कलानिधि टाइटल बाय म्यूजिक एकेडमी 2019। ये वेल नोन डांसर किस डांस के साथ एसोसिएटेड है? प्रियदर्शिनी गोविंद किस डांस के साथ एसोसिएटेड है? भारतनाट्यम डांस के साथ एसोसिएटेड है। इनका इंपॉर्टेंट अवार्ड है नृत्य कलानिधि अवार्ड एकेडमी। नृत्य कलानिधि अवार्ड किस एकेडमी ने दिया था? म्यूजिक एकेडमी ने 2019 में। डेट याद रखिए, नृत्य कलानिधि अवार्ड रिसीव्ड बाय प्रियदर्शिनी इन विच ईयर? देन 2019। इस तरीके से पूछा जाता है, एसोसिएटेड विद विच डांस? देन भारतनाट्यम। एंड हम कुछ इंपॉर्टेंट डांसर्स देख लेते हैं भारतनाट्यम के। देन फेमस भारतनाट्यम डांसर्स इंक्लूड पद्म सुब्रमण्यम, अलरमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका सराभाई, रुक्मिणी देवी अरुंदाले, बला सरस्वती। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे भारतनाट्यम के डांसर्स हैं, बट दिस आर मोर इंपॉर्टेंट एंड ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसी के साथ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ भारतनाट्यम इंक्लूड ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु इंडिया में हुआ था एंड इट इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु एज वेल एज ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। देन भारतनाट्यम का डिस्क्रिप्शन हमको किस टेक्स्ट में मिलता है? देन नाट्य शास्त्र में एज वेल एज तमिल एपिक शिलापट्टिकरम। ये पूछा गया है पिछले एग्जाम में, आप लोग याद रखिए। भारतनाट्यम का पुराना नेम क्या था? सदीर। इस तरीके से भी एग्जाम में आता है, ओनली सदीर दे के भी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो फिर सदीरत्तम। ये नेम है भारतनाट्यम का ओल्ड नेम एंड भारतनाट्यम इसका नेम कब पड़ा? सदीरत्तम का नेम भारतनाट्यम तब पड़ा इन 1932। मॉडर्न डे भारतनाट्यम जो है वो फॉर्मली डेवलप किसके द्वारा किया गया था? 4 नत्तुवन्नर्स थे। इनका नेम कभी पूछा जाता है, दे आर नोन एज तंजोर बंधु, नेमली चिन्नया, पोनिया, शिवानंदम एंड वदिवेलु। ये 4 नेम्स इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा गया है, आप लोग याद रखिए। एंड भारतनाट्यम का जो स्टाइल है वो इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछा जाता है। इट हैज़ फिक्स्ड अपर टोर्सो, बेंट लेग्स एंड फ्लेक्सनिक्स। फ्लेक्सनिक्स को आरामंडी, ये इंपॉर्टेंट है। आरामंडी स्टाइल किसके साथ एसोसिएटेड है? कौन से डांस के साथ? भारतनाट्यम के साथ। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिए। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है देन कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ थैंक यू।